भक्त बंधुओं, आज की ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ये वो कथा है जिसे पूरा सुनने वाले हर भक्त पर महादेव की विशेष कृपा बरसती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो भी भक्त इस कथा को आज के दिन अंत तक सुनेगा, उसके घर में ऐसी अलौकिक शांति उतरेगी, ऐसा सुख और ऐसा सौभाग्य आएगा जो उसके जीवन की दिशा ही बदल देगा। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि महादेव का नाम, महादेव की कथा और महादेव का स्मरण भाग्य बदल देता है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। महादेव हर किसी को बराबर आशीर्वाद नहीं देते। उनकी कृपा उन्हीं पर होती है जो श्रद्धा से, पूरे मन से कथा को सुनते हैं। और आज की कथा में आप वो रहस्य जानने वाले हैं जिसे जानकर एक साधारण से भक्त ने अपने भाग्य की रेखाएं बदल डाली, अपने घर के संकट मिटा दिए और अपने परिवार पर भोलेनाथ का अनंत आशीर्वाद प्राप्त किया। लेकिन भक्त बंधुओं, एक और बात ध्यान से सुनिए। गरुड़ पुराण में साफ कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी भी पवित्र कथा को शुरू करके बीच में छोड़ देता है, वो अनजाने में एक ऐसा पाप कर बैठता है जिसका भार जीवन भर पीछा नहीं छोड़ता। कथा अधूरी छोड़ना मतलब पुण्य बंद कर देना, कृपा रोक देना और आशीर्वाद अपने हाथ से खो देना। इसलिए भक्तों, अगर आप आज की कथा में छिपे महादेव के उस वरदान को पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार की आयु बढ़े, दुख दूर हो, संतान सुरक्षित रहे, गृहस्थ जीवन में शांति बस जाए और घर में सदैव मां पार्वती और महादेव की कृपा बनी रहे, तो इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए। क्योंकि आज आप जानने वाले हैं कि आखिर एक सामान्य भक्त ने ऐसा क्या किया था जिससे महादेव स्वयं उसके द्वार पर प्रकट हुए थे। कैसे एक साधारण सा नाम जप, एक छोटा सा नियम और एक दृढ़ संकल्प उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया। भक्त बंधुओं, अपने मन को शांत कीजिए, अपना ध्यान एकाग्र कीजिए और दिल खोलकर महादेव का नाम लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आइए कथा आरंभ करते हैं। काशी नगरी के पास स्थित एक छोटे से पर अत्यंत कलात्मक गांव की ये गांव अपनी पत्थरों की मूर्तियों और मूर्तिकारों की अद्भुत कलाकारी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस गांव में एक बूढ़ा मूर्तिकार रहता था जिसका नाम था संतोष। संतोष का नाम भले ही संतोष था, पर उनके हृदय में अपनी कला और हाथों की जादूगरी को लेकर एक गहरा और अशांत अभिमान छुपा था। उन्होंने अपने जीवन में पत्थरों को तराश कर सैकड़ों देवी देवताओं को आकार दिया था और उनकी बनाई हुई हर मूर्ति इतनी जीवंत और उत्कृष्ट होती थी कि लोग दूर दूर से आकर उनके दर्शन करते थे, ये सोचकर कि मूर्तिकार संतोष साक्षात विश्वकर्मा के अवतार हैं। लोग कहते थे कि जब संतोष पत्थर पर छेनी चलाता है तो पत्थर स्वयं महादेव का रूप ले लेता है। ये प्रशंसा समय के साथ संतोष के हृदय में एक कठोर अहंकार की तरह जम गई थी। संतोष का ये अभिमान उसके हर शब्द और हर कार्य में झलकता था। वो अपनी कार्यशाला में खड़े होकर अपने शिष्यों और नगरवासियों से अक्सर कहा करते थे, देखो, मेरी छेनी और मेरी आंखें, ये दोनों महादेव का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। मेरी दृष्टि में कोई दोष नहीं आ सकता क्योंकि मैं पूर्णता को गढ़ता हूँ। मेरी दृष्टि इतनी सटीक है कि मैं पत्थर के भीतर की नस नस को देख सकता हूँ। अन्य मूर्तिकार केवल नकल करते हैं, पर मैं सत्य को गढ़ता हूँ। इस संसार में महादेव ने सृष्टि को आकार दिया होगा, पर मेरी छेनी उस सृष्टि को और अधिक पूर्णता देती है। संतोष का यह मानना था कि उनकी कला ही उनकी भक्ति है और उनकी कुशलता महादेव के प्रति उनका सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन प्रकृति का नियम अटल होता है। समय बीतने के साथ संतोष की सबसे बड़ी पूंजी, उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। उनकी उम्र हो चली थी और मानव शरीर का क्षरण शुरू हो चुका था। अब उन्हें छोटी से छोटी मूर्ति पर भी काम करने में भयंकर कठिनाई होती थी।
उनकी दृष्टि धुंधली पड़ने लगी थी। उनकी छेनी अक्सर पत्थर पर सही जगह नहीं पड़ती थी और उनकी मूर्तियां पहले जैसी दोष रहित नहीं बन पाती थीं। ये संतोष के लिए केवल शारीरिक कष्ट नहीं था, बल्कि ये उसके कलात्मक अहंकार पर सीधा प्रहार था। संतोष कार्यशाला में अकेले में बैठकर रोते थे। हाय, मेरी दृष्टि, मेरी कला अब व्यर्थ हो जाएगी। मेरी सर्वश्रेष्ठता का प्रमाण क्या होगा? मैं अब कैसे सिद्ध करूंगा कि मैं सबसे कुशल मूर्तिकार हूं? मेरी प्रतिष्ठा अब मिट्टी में मिल जाएगी। संतोष का ये कमजोर होना उसके अहंकार के कारण और भी ज्यादा पीड़ादायक था, क्योंकि वो अपनी इस कमजोरी को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसी नगर में एक अहंकारी और समृद्ध व्यापारी रहता था, जिसका नाम था मनोज। मनोज अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए नगर के सबसे पुराने शिव मंदिर के लिए एक विशाल, दोष रहित और अद्वितीय शिवलिंग बनवाना चाहता था। मनोज ने नगर के सभी मूर्तिकारों को बुलाया, पर उसे किसी की कला में वो पूर्णता नहीं दिखी जिसकी वो तलाश कर रहा था। अंत में उसे संतोष की पुरानी प्रतिष्ठा याद आई। मनोज ने सोचा कि यदि संतोष अपनी कमजोर दृष्टि के बावजूद ये काम कर दे तो वो अमर हो जाएगा, और यदि वो असफल हो जाए तो मनोज उसे अपमानित करके अपनी शक्ति दिखाएगा। मनोज अपने धन और अहंकार के साथ संतोष की कार्यशाला पहुंचा। मनोज ने संतोष की ओर देखकर व्यंग्य से कहा, ओ, तो ये है महान मूर्तिकार संतोष की कार्यशाला। मुझे पता चला है कि आपकी आंखें अब पहले जैसी नहीं रहीं, पर मैंने सुना है कि आपके हाथ में अभी भी जादू है। मनोज ने चुनौती दी, संतोष, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा शिवलिंग बनाओ जो पूर्णतः दोष रहित हो। ऐसा शिवलिंग जिसकी बारीकी देखकर स्वयं महादेव भी कैलाश छोड़कर इस मंदिर में आ जाएं। अगर तुम ये कर पाए तो मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगा, पर यदि कोई सूक्ष्म दोष भी रह गया तो तुम्हें नगर छोड़कर जाना होगा और तुम्हारी सारी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। संतोष के लिए ये चुनौती उसकी अंतिम परीक्षा थी, अपनी कुशलता को सिद्ध करने का अंतिम अवसर। उसने अपनी कमजोर दृष्टि को नजरअंदाज किया और अहंकारवश चुनौती स्वीकार कर ली। संतोष ने दृढ़ता से पर हृदय में गहरे भय के साथ कहा, मैं स्वीकार करता हूं। मैं अपनी अंतिम शक्ति और बचे हुए ज्ञान से संसार का सबसे पूर्ण शिवलिंग बनाऊंगा। इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और महादेव संतोष के इस कुशलता के मोह को और दृष्टि की कमजोरी को देख रहे थे। पार्वती जी करुणा से भर गईं। स्वामी, मूर्तिकार संतोष की आंखें कमजोर हो चुकी हैं, पर वो फिर भी अपने अभिमान के लिए इतनी बड़ी चुनौती स्वीकार कर रहा है। उसकी कला अब उसकी पीड़ा बन गई है। महादेव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में असीम ज्ञान छिपा था। महादेव ने कहा, देवी, संतोष भूल गया है कि सच्ची कला आंख से नहीं, हृदय से बनती है। उसकी आंखें कमजोर हो रही हैं ताकि उसकी हृदय की दृष्टि खुल सके। मैं उसे ये सिद्ध करूंगा कि हृदय का प्रेम आंख की 1000 गुना दृष्टि से अधिक शक्तिशाली है। उसकी पत्नी मधु उसे सच्ची भक्ति का मार्ग बताएंगी। महादेव ने नारद मुनि से कहा कि वे संतोष को बताएं कि वे उसके प्रयास से नहीं, बल्कि उसके हृदय की शुद्धता से प्रसन्न होंगे, और उसकी आंखें नहीं बल्कि उसके हृदय की परीक्षा लेंगे। संतोष ने नारद मुनि की बात को अनसुना कर दिया। उसकी दृष्टि अब केवल सोने के सिक्के और अमर प्रतिष्ठा पर टिकी थी, और वो अपने अंतिम कार्य में लीन होने को तैयार था। संतोष ने अपनी कार्यशाला में एक विशाल शुद्ध काला पत्थर मंगवाया। ये पत्थर दोष रहित था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मनोज चाहता था, बिना किसी नस, बिना किसी दरार के, केवल उत्कृष्ट पूर्णता का प्रतीक। संतोष ने छेनी और हथौड़ा उठाया और अपने जीवन के अंतिम सबसे महान कार्य में जुट गया। ये केवल एक मूर्ति कला का कार्य नहीं था, ये संतोष के वर्षों के अहंकार और उसकी टूटती हुई कलात्मक पहचान के बीच का अंतिम युद्ध था। उसका संघर्ष पत्थर से नहीं था, पत्थर तो एक निर्जीव माध्यम था। उसका संघर्ष वास्तव में अपनी कमजोर होती दृष्टि और अपनी कुशलता को लेकर उपजे अहंकार से था। जब उसने शिवलिंग के आधार पर काम करना शुरू किया तो पत्थर की सतह पर छोटी छोटी दरारें और कण उसे धुंधली दिखती थीं।
वो बार बार पत्थर के बहुत करीब जाता, अपनी सांसें थामता और अपनी उंगलियों से छूकर अपनी आंखों पर जोर देकर महसूस करने की कोशिश करता कि कहाँ उसे छेनी मारनी है। उसकी पुरानी सटीकता अब उससे दूर भाग रही थी। जब वो शिवलिंग के मुख्य लिंगम का आकार सटीक गोलाकार दे रहा था तो उसकी दृष्टि बार बार धोखा देती थी, जिससे छेनी की चोट थोड़ी सी गलत पड़ जाती थी। उसे उस गलती को सुधारने में दुगना समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी। संतोष को अपनी पुरानी कुशलता याद आती थी। जब वो युवा था, जब उसकी दृष्टि चील जैसी पैनी थी, वो आंख बंद करके भी सही जगह छेनी मार सकता था, क्योंकि उसकी आत्मा और हाथ के बीच कोई दूरी नहीं थी। पर अब आंखें खुली रहने पर भी वो सही जगह देख नहीं पाता था। उसकी आंखें उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थीं। ये उसके लिए असहनीय शारीरिक और मानसिक पीड़ा थी। उसका कुशल हाथ तो काम करना चाहता था, वो पत्थर को सही आकार देना चाहता था, पर उसकी कमजोर आंख उस हाथ को सही मार्ग नहीं दिखा पा रही थी। उसका अहंकार उसे ये मानने नहीं दे रहा था कि उसकी दृष्टि जा रही है, इसलिए वो और भी ज्यादा जिद से, क्रोध से और तेजी से काम करता था, जिससे वो और भी ज्यादा थकता और गलतियां और बढ़ती जाती थीं। संतोष अपने मन ही मन क्रोध में जलता रहता था। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। मैं अपनी अंतिम कुशलता से, अपने अधूरे ज्ञान से नहीं, बल्कि अपनी बची हुई दृढ़ता से इस शिवलिंग को पूर्ण बनाऊंगा। मेरी प्रतिष्ठा दांव पर है, मेरा नाम दांव पर है। मैं मनोज व्यापारी को यह सिद्ध करके दिखाऊंगा कि संतोष की कला अभी भी जीवित है, भले ही उसकी आंखें कमजोर हो गई हों। उसकी पत्नी मधु, जो चुपचाप पास बैठकर मिट्टी के शिवलिंग की पूजा कर रही थी, उन्होंने संतोष की इस पीड़ा को बहुत गहराई से महसूस किया। मधु को लगा जैसे उनके पति अपनी कला की नहीं, बल्कि अपने अहंकार की चिता सजा रहे हैं। मधु अत्यंत विनम्रता और करुणा से उनके पास आईं। स्वामी, आप इतना कष्ट क्यों सह रहे हैं? महादेव तो कहते हैं कि हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, कर्म ही पूजा है। आप अपना कर्म कर रहे हैं, तो आप अपनी आंखें इतनी क्यों थका रहे हैं? अगर आंखों की रोशनी चली जाएगी तो आप अपनी बाकी की कला कैसे कर पाएंगे? संतोष ने क्रोधित होकर कहा, मधु, तुम क्या जानो कला की पूर्णता को? अगर ये शिवलिंग दोष रहित नहीं बना तो मेरा नाम, मेरी वर्षों की तपस्या सब मिट्टी हो जाएगी। ये मेरी अंतिम लड़ाई है। तुम जाओ और अपनी मिट्टी की पूजा करो, मुझे पूर्णता को गढ़ने दो। मधु समझ गई कि संतोष अब तर्क की सीमा पार कर चुका है। वो केवल अहंकार की तपस्या कर रहा है। मधु ने देखा कि संतोष अपनी कला की सेवा नहीं कर रहा था, बल्कि अपने अहंकार की सेवा कर रहा था, और इसी अहंकार ने उनकी दृष्टि को ग्रास लिया था। संतोष ने लगभग 4 दिनों तक इसी तरह कठोर परिश्रम किया। उसका शरीर थक चुका था, पर उसका अहंकार उसे विश्राम नहीं करने दे रहा था। इन 4 दिनों में शिवलिंग का प्राथमिक स्वरूप तैयार हो चुका था। अब काम सूक्ष्मता का था। बारीक लकीरें, पवित्र मंत्रों का अंकन और सबसे महत्वपूर्ण, जल धारा के लिए सटीक ढलान बनाना। ये वो काम थे जहां इंच का 10वां हिस्सा भी मायने रखता था। संतोष ने सूक्ष्म काम के लिए एक छोटी छेनी उठाई और आंखों पर जोर देना शुरू किया। वो हर बार पत्थर के बहुत करीब जाकर देखता था, जिससे उसकी आंखें और ज्यादा थकती थीं और दर्द करती थीं। वो अपनी बची हुई शक्ति को दांव पर लगा रहा था। ठीक उसी क्षण महादेव ने अपनी सूक्ष्म लीला रची, क्योंकि अब समय आ गया था कि संतोष को भौतिक दृष्टि का मोह त्यागना पड़े, ताकि वो आध्यात्मिक दृष्टि को प्राप्त कर सके। मधु अपनी मिट्टी के शिवलिंग पर पूजा कर रही थी। महादेव ने अपनी इच्छा से मधु के शिवलिंग के पास रखी दीपक की लौ को अचानक असहनीय रूप से तेज कर दिया। दीपक की तेज रोशनी, जो सामान्यतः शांत होती थी, क्षण भर के लिए एक भयंकर ज्वाला जैसी बनकर कार्यशाला में फैली और संतोष की पहले से ही कमजोर, थकी हुई आंखों पर सीधी पड़ी। संतोष चीखते हुए, आह, ये कैसी रोशनी है! उसने अपने हाथों से अपनी आंखों को ढक लिया। संतोष ने जब डरते हुए आंखें खोलीं तो उसने महसूस किया कि उसकी बची खुची दृष्टि भी अब पूरी तरह धुंधली हो चुकी थी। ये धुंधलापन ऐसा था कि वह अब आकृतियां तो देख सकता था, पर उनकी बारीकियों को बिल्कुल नहीं देख सकता था। उसका हाथ भी अब पथभ्रष्ट होने लगा था, क्योंकि अब हाथ को मार्गदर्शन देने वाली कोई दृष्टि नहीं थी। ये महादेव की लीला थी। उन्होंने संतोष को ये अवसर दिया कि
कि वे स्वयं अपनी सबसे बड़ी संपत्ति दृष्टि का त्याग करें ताकि वे हृदय की दृष्टि को पा सकें। संतोष घबराकर हताश होकर जमीन पर बैठ गया। संतोष भय और निराशा से, मधु, मेरी आंखें, मुझे अब कुछ नहीं दिख रहा, मुझे केवल धुंधलापन दिख रहा है। मेरा अंतिम कार्य, मेरा अंतिम शिवलिंग, अब क्या होगा? मैं कैसे इसे दोष रहित बनाऊंगा? मैं हार गया, मेरी कला समाप्त हो गई। संतोष पूरी तरह से टूट गया था। उसकी बुद्धि ने, उसकी कला ने, उसके अहंकार ने हार मान ली थी। संतोष हताश होकर, मैं हार गया, अब मैं ये काम नहीं कर सकता, ये शिवलिंग कभी दोष रहित नहीं बन पाएगा। मनोज मुझे नगर से निकाल देगा, मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी, मेरा जीवन अब व्यर्थ है। मधु तुरंत उसके पास आई। उन्होंने उसके कांपते हाथों को पकड़ा। मधु का स्पर्श शांत, प्रेमपूर्ण और विश्वास से भरा था। मधु दृढ़ता और करुणा से, स्वामी, महादेव ने आपसे दृष्टि छीनी है ताकि आप भक्ति को देख सकें। आप भूल रहे हैं, आपकी सच्ची कुशलता आपकी आंख में नहीं बल्कि आपके हाथ में है, जिसे आपकी आत्मा निर्देशित करती है। महादेव ने आपकी दृष्टि लेकर आपके अहंकार को भंग कर दिया है। मधु ने संतोष के हृदय में नई आशा जगाई। उन्होंने कहा, आप अपनी आंखें बंद करके काम कीजिए। अब आप अपनी आत्मा से पूछिए कि शिवलिंग कैसा होना चाहिए। आप केवल महसूस कीजिए, मैं आपकी आंख बनूंगी और आप अपनी आत्मा से काम कीजिए। संतोष ने निश्चय किया, वह अंधकार में केवल अपने अनुभव और मधु के प्रेमपूर्ण मार्गदर्शन से शिवलिंग को अंतिम रूप देगा। यह एक अद्वितीय तपस्या थी, बाहरी अंधकार में आंतरिक पूर्णता की तलाश। संतोष ने आंखें बंद कर लीं और उसने केवल अपने हाथों से पत्थर को महसूस करना शुरू कर दिया। अब उसकी कला बुद्धि से नहीं बल्कि प्रेम और स्पर्श से चल रही थी। संतोष ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। वह अब छेनी को चलाता नहीं था बल्कि पत्थर की धड़कन सुनता था। उसकी कार्यशाला जो पहले उसके अहंकार का गवाह थी, अब उसके समर्पण की वेदी बन गई थी। संतोष अब छेनी की चोट को केवल देखता नहीं था बल्कि वह उसकी आवाज सुनता था। हर सही चोट एक मधुर संगीत पैदा करती थी और हर गलत चोट एक तीखी कर्कश ध्वनि। वह पत्थर की सघनता, उसकी ठंडक और उसकी समतलता को केवल छूकर महसूस करता था। उसके हाथ जो कभी अभिमान से कड़े रहते थे, अब नम्रता से कोमल हो गए थे, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी के स्पर्श और मार्गदर्शन पर पूरी तरह निर्भर रहना था। मधु संतोष की आंख बन गईं। उनका मार्गदर्शन केवल भौतिक नहीं था बल्कि यह प्रेम और विश्वास की भाषा थी। मधु संतोष के कांपते हाथों को सहारा देती थी और अत्यंत धीमी, शांत आवाज में उसे मार्गदर्शन देती थी। मधु का मार्गदर्शन किसी कुशल कारीगर जैसा नहीं था बल्कि किसी पुजारी के मंत्र जैसा था। वह पत्थर पर संतोष की छेनी को निर्देशित करती थी, मानो वो पत्थर नहीं स्वयं महादेव का स्वरूप हो। स्वामी, यहाँ पर एकदम सीधा है, यहीं पर जलधारा का मार्ग शुरू होना चाहिए। महादेव का शांत स्वरूप यहीं से निखरता है। मधु अत्यंत शांति से कहती थी। दाहिनी ओर पवित्र मंत्र का अंकन थोड़ा और गहरा हो सकता है। पत्थर की सतह अब इतनी समतल है कि यह जल को बिना रोके आगे बढ़ाएगी। संतोष की कला अब बुद्धि के तर्क से नहीं बल्कि प्रेम और स्पर्श के सहज ज्ञान से चल रही थी। यह तपस्या पहले से कहीं ज्यादा कठिन थी क्योंकि गलती की गुंजाइश शून्य थी और उसे हर क्षण अपनी पत्नी पर और उससे भी ज्यादा महादेव पर अटूट विश्वास रखना था। संतोष के हृदय में अब मनोज व्यापारी के डर से ज्यादा अपनी पत्नी के विश्वास को बनाए रखने की भावना थी। लेकिन संतोष के हृदय की दृष्टि खुलने के बावजूद वह भौतिक पूर्णता जो उसे अपनी खुली आंखों से प्राप्त थी, वह वापस नहीं आ पा रही थी। मनुष्य का हाथ चाहे कितना ही कुशल क्यों ना हो, जब उसे आंख का सहारा नहीं मिलता तो वह सूक्ष्म त्रुटियां कर ही देता है। एक स्थान पर शिवलिंग के आधार पर जहां शिवलिंग को स्थापित किया जाना था, पत्थर में पहले से ही मौजूद एक अस्पष्ट नस थी। संतोष ने उसे छूकर महसूस करने की कोशिश की, पर मधु जो प्रेम के अतिरेक में लीन थी, उस क्षण उसे सही से निर्देशित नहीं कर पाई। संतोष के हाथ का कांपना और पत्थर की आंतरिक अस्पष्टता दोनों मिलकर वहां पर एक सूक्ष्म धब्बा छोड़ गए। यह धब्बा उस सटीकता को भंग कर रहा था जिसकी मांग मनोज व्यापारी ने की थी। संतोष ने तुरंत उसे छूकर महसूस किया।
उसकी आत्मा ने उसे बताया कि काम में कोई दोष रह गया है जो मेरी दृष्टिहीनता के कारण है। मैं हार गया, मेरी अंधी कला खुली आंखों वाली पूर्णता को नहीं छू पाई। उसकी आवाज में अब अहंकार नहीं बल्कि गहरी आत्मग्लानि थी। मधु ने संतोष के कांपते हाथ को थामते हुए उसके माथे पर अपना हाथ रखा। मधु शांत और गहरी आवाज में, स्वामी शांत हो जाइए, ये दोष नहीं है, ये आपकी मानवता है। महादेव कहते हैं मनुष्य का कार्य पूर्णता की तलाश करना है, पूर्ण होना नहीं। आपने अपनी आंखें खोकर भी जो कृति बनाई है वो किसी भी खुली आंखों वाले कारीगर की कृति से 1000 गुना श्रेष्ठ है। आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दे दिया है, यही आपका सच्चा समर्पण है। मधु ने संतोष को विश्वास दिलाया कि यह अपूर्णता ही इस शिवलिंग को सजीव बनाती है। अगर यह दोष रहित होता तो यह केवल एक उत्कृष्ट पत्थर होता, पर इस दोष के कारण यह संतोष के प्रेम और संघर्ष की कहानी बन गया है। संतोष ने मधु की बात मान ली। उसने स्वीकार किया कि उसका बेस्ट प्रयास ही अब उसकी बेस्ट कृति है, भले ही उसमें अस्पष्ट दोष रह गया हो। उसने आंखें बंद करके उस शिवलिंग को अंतिम स्पर्श दिया और उसे मनोज व्यापारी को सौंपने के लिए तैयार किया। इस क्षण संतोष को एहसास हुआ कि परिणाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयास और प्रेम होता है। उसने अपने अहंकार को त्याग कर उस दोषपूर्ण शिवलिंग को ही महादेव के चरणों में अपनी अंतिम भेंट के रूप में स्वीकार कर लिया। संतोष और मधु अब नगर के केंद्र की ओर जा रहे थे, जहां व्यापारी मनोज अपने दरबार में उनका इंतजार कर रहा था। संतोष अब विजेता नहीं बल्कि समर्पित भक्त बनकर जा रहा था। उसे धन या प्रतिष्ठा की चिंता नहीं थी, वह केवल इस बात से संतुष्ट था कि उसने अंधकार में भी अपनी आत्मा से काम किया है। उसकी इस यात्रा में मधु का विश्वास ही उसकी लाठी और उसकी रोशनी थी। संतोष और मधु नगर के केंद्र में स्थित व्यापारी मनोज के भव्य घर पहुंचे। संतोष अब पूरी तरह से दृष्टिहीन था। उसकी आंखें किसी भी भौतिक प्रकाश को ग्रहण नहीं कर रही थीं। वह केवल मधु के कोमल हाथों के सहारे चल रहा था। शिवलिंग को एक विशाल मखमली चौकी पर रखा गया। नगर के सभी लोग, अन्य मूर्तिकार और मनोज के दरबारी इस अंतिम परीक्षा के परिणाम को देखने के लिए उत्सुकता से वहां जमा थे। सभी जानते थे कि संतोष की दृष्टि जा चुकी है और वे यह देखने आए थे कि उसका अहंकार किस प्रकार टूटेगा। मनोज ने पहले संतोष की ओर देखा, फिर उसकी धुंधली आंखों की ओर। उसके चेहरे पर विजय का भाव और घमंड भरी मुस्कान थी। उसे विश्वास था कि एक दृष्टिहीन मूर्तिकार कभी भी दोष रहित कृति नहीं बना सकता। संतोष ने हाथ जोड़कर विनम्रता से पर दृढ़ स्वर में कहा, व्यापारी जी, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। मेरी आंखें चली गई होंगी, पर मेरा हृदय महादेव के प्रति प्रेम से भरा है। यह शिवलिंग मैंने अपनी आत्मा से बनाया है, ना कि केवल आंख से। इसमें यदि कोई सूक्ष्म दोष रह गया हो तो मैं स्वीकार करता हूँ। ये मेरी मानवीय अपूर्णता है, पर मेरा समर्पण पूर्ण है। मेरी कला समाप्त हो गई होगी, पर मेरा धर्म नहीं। संतोष के शांत और विनम्र उत्तर ने मनोज के अहंकार को और हवा दी। उसने तुरंत अपने सभी कुशल कारीगरों और परीक्षकों को बुलाया ताकि वे शिवलिंग में दोष ढूंढ सकें। मनोज का इरादा था कि वह दोष मिलते ही संतोष को अपमानित करे और नगर से निकाल दे। कारीगरों ने शिवलिंग की जांच शुरू की। वे शिवलिंग की विशालता, बारीकी और सटीक आकार देखकर दंग रह गए। वे यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति इतनी जटिल और संतुलित संरचना बना सकता है। एक कारीगर ने कहा, व्यापारी जी, यह शिवलिंग अद्भुत है। इसकी रेखाएं इतनी सीधी और संतुलित हैं कि कोई भी कुशल मूर्तिकार खुली आंखों से भी इतनी सटीकता नहीं दे सकता। यह मनुष्य की नहीं, दैवीय कला लगती है। दूसरे कारीगर ने समर्थन किया, इसका गोलाकार इतना सटीक है कि यह किसी दैवीय शक्ति का ही काम हो सकता है। यह शिवलिंग केवल सुंदर नहीं, यह शांत है। मनोज को ईर्ष्या और क्रोध आया। वह नहीं चाहता था कि संतोष की प्रतिष्ठा बनी रहे। उसने स्वयं शिवलिंग की जांच शुरू की। उसने हर कोण से, तेज प्रकाश में और छाया में अपनी सबसे पैनी दृष्टि से दोष खोजने लगा। उसका अहंकार उसे जीत की तलाश करने के लिए प्रेरित कर रहा था।
अंत में मनोज ने शिवलिंग के आधार पर, जहां संतोष ने अपनी दृष्टिहीनता के कारण संघर्ष किया था, एक सूक्ष्म अस्पष्ट धब्बा देखा। यह वह आंतरिक नस थी जहां संतोष की छेनी क्षण भर को पथभ्रष्ट हुई थी। मनोज ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, हाँ, दोष मिल गया मूर्तिकार। यहाँ देखो, शिवलिंग के आधार पर एक अस्पष्ट धब्बा है। यह दोष है। यह दाग स्पष्ट रूप से अपूर्णता का प्रमाण है। तुमने शर्त तोड़ी, तुमने मुझे धोखा दिया। अब तुम्हें नगर छोड़कर जाना होगा और तुम्हारा सारा धन और प्रतिष्ठा मेरी होगी। मनोज ने उस धब्बे को अपनी जीत का अंतिम प्रमाण मान लिया। संतोष की प्रतिष्ठा अब समाप्त होने वाली थी। संतोष यह सुनकर भी शांत रहा। उसने परिणाम को महादेव की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया था। उसने अपनी आंखें बंद करके कहा, ठीक है व्यापारी जी, यदि यह महादेव की इच्छा है कि मैं नगर छोड़कर जाऊं तो मैं जाऊंगा। मैं अपनी अपूर्णता स्वीकार करता हूं। मैं अब किसी सांसारिक प्रतिष्ठा का मोह नहीं करता। तभी पास में खड़ी संतोष की पत्नी मधु खड़ी हुई। उनके चेहरे पर शांत भक्ति, दृढ़ता और करुणा थी। उन्होंने अपने पति को हारते हुए नहीं देखा, उन्होंने उनके समर्पण को देखा था। मधु ने दृढ़ता से पर अत्यंत सम्मान के साथ कहा, व्यापारी जी, आपने बाहरी दृष्टि से दोष देखा है, पर आप आंतरिक दृष्टि से देखिए। क्या आप जानते हैं कि यह धब्बा क्या है? यह केवल अपूर्णता नहीं है। मनोज ने घमंड से पूछा, यह क्या है? यह पत्थर पर पड़ी कालिक है जो तुम्हारी अंधी कारीगरी का नतीजा है। मधु ने कहा, नहीं, यह दाग नहीं है। जब मेरे स्वामी की दृष्टि चली गई तो वह बहुत दुखी थे। उन्होंने यह शिवलिंग रो रो कर बनाया है। जब वह आधार को गढ़ रहे थे तो उनके हाथ कांप रहे थे। उस समय उनके हृदय से निकला प्रेम का एक आंसू शिवलिंग के कठोर पत्थर पर गिर गया और महादेव की कृपा से वह आंसू सूखकर यह सूक्ष्म मोती बन गया। यह दाग नहीं, बल्कि मेरे स्वामी के समर्पण और प्रेम का प्रमाण है। जो अपनी सबसे प्रिय वस्तु खोने के बावजूद प्रेम से पत्थर को गढ़े, उसकी कृति दोषपूर्ण नहीं हो सकती। मधु के इस भक्तिपूर्ण तर्क और अटूट विश्वास ने मनोज और सभी कारीगरों को चकित कर दिया। उन्होंने उस धब्बे को ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि वह सचमुच एक सूक्ष्म मोती जैसा मंद मंद चमक रहा है। लेकिन मनोज ने अपनी हार स्वीकार नहीं की। वह मंदिर के पुजारियों से न्याय लेने गया। इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और महादेव इस पूरे न्याय और तर्क को देख रहे थे। पार्वती जी हर्षित होकर बोली, स्वामी, मधु की भक्ति और प्रेम धन्य है। उसने संतोष की कला को नहीं, बल्कि उसके हृदय के सत्य को बचा लिया। संतोष ने अपनी दृष्टि खोकर हृदय की दृष्टि पाई और मधु ने अपने प्रेम से उस हृदय को संसार के सामने सिद्ध किया। महादेव मुस्कुराए, देवी, संतोष को अब किसी नगर या किसी व्यापारी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उसने अपनी आंखें खोकर हृदय की दृष्टि पा ली है। अब मैं उसे वह अवसर दूंगा जिससे वह अपनी दृष्टि वापस पा सकता है, पर उसकी अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। वह अपनी दृष्टि वापस मांगेगा या कुछ और? महादेव ने नारद मुनि से कहा, नारद, जाओ और मंदिर के पुजारियों को मेरा संदेश दो। उन्हें बताओ कि यह शिवलिंग संतोष की आंखों से नहीं, बल्कि उसके प्रेम से बना है। उन्हें इस शिवलिंग को महादेव के चरणों में स्थापित करने का आदेश दो। नारद मुनि तुरंत मंदिर के पुजारियों के पास पहुंचे और महादेव का संदेश सुनाया। पुजारियों ने तुरंत महादेव का आदेश स्वीकार कर लिया। मनोज क्रोधित होने के बजाय भयभीत हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने एक साधारण मूर्तिकार को नहीं, बल्कि महादेव की इच्छा को चुनौती दी है। उसने तुरंत संतोष के पास आकर क्षमा मांगी और उसे 1000 सोने के सिक्के दिए। मनोज ने विनम्रता से कहा, महान मूर्तिकार संतोष, मुझे क्षमा करें, मेरा अहंकार टूट गया। आप सचमुच देवीय कलाकार हैं। संतोष ने सोने के सिक्के स्वीकार किए, पर उसका हृदय अब धन के मोह से पूरी तरह मुक्त था। उसी क्षण जब वह शिवलिंग मंदिर में स्थापित किया गया, एक अद्भुत घटना हुई। शिवलिंग के आधार पर चमकता हुआ मोती धीरे धीरे और तेज चमकने लगा और पूरे मंदिर में दिव्य ज्योति फैल गई। संतोष, जिसकी आंखें बंद थीं, उसने पहली बार अपने हृदय से उस ज्योति को महसूस किया। नारद मुनि संतोष के सामने प्रकट हुए। नारद मुनि ने दिव्य ध्वनि में कहा, संतोष, महादेव तुम्हारी निस्वार्थ सेवा
और हृदय की दृष्टि से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हें वरदान मांगने का अवसर दिया जाता है। महादेव ने कहा है कि तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। संतोष के सामने अब जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व था। नारद मुनि के मुख से वरदान की घोषणा सुनकर संतोष ने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सामने जीवन के दो स्पष्ट मार्ग थे और उसके हृदय में भयंकर द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उसकी पुरानी जिंदगी थी, जहां वो कुशलता के बल पर धन, यश और प्रतिष्ठा पाता था। अगर वो अपनी आंखें वापस मांगता तो वो उसी पुराने, अहंकार भरे पर भौतिक रूप से समृद्ध जीवन को वापस पा सकता था। दूसरी तरफ उसकी नई जिंदगी थी, जहां वो अंधकार में रहकर भी प्रेम, सेवा और निस्वार्थता के बल पर अखंड शांति पा चुका था। उसने अपनी पूरी अंध दृष्टि से अपने जीवन के दोनों स्वरूपों को देखा। जब उसके पास आंखें थी तो वो केवल श्रेष्ठता, दोष और प्रतिस्पर्धा देखता था। उसने अपनी कला से अहंकार कमाया था, पर शांति नहीं। जब उसकी आंखें चली गईं तो उसने मधु के प्रेम को, महादेव के संतुलन को और सेवा के आनंद को महसूस किया। उसने इस अंधकार में सच्चा संतोष प्राप्त किया था। संतोष ने अपनी पत्नी मधु की ओर मुड़कर पूछा, मधु, ये जीवन का सबसे कठिन क्षण है। अगर तुम्हें महादेव वरदान दे तो तुम क्या मांगोगी? क्या तुम मेरी आंखें वापस मांगोगी ताकि मैं तुम्हें फिर से देख सकूं? मधु के चेहरे पर जरा भी लालच या संदेह नहीं था। वो अत्यंत दृढ़ थी। मधु विनम्रता से पर दृढ़ स्वर में, स्वामी, मैं आपकी आंखें वापस नहीं मांगूंगी। आपकी आंखें जब थीं तो आप केवल पत्थर देखते थे, आप केवल दोष देखते थे और आप केवल सोने के सिक्कों का मोह देखते थे। अब आपकी आंखें नहीं हैं तो आप शिवत्व देखते हैं, आप प्रेम देखते हैं और आप सेवा का मार्ग देखते हैं। मैं तो बस यही मांगूंगी कि महादेव मेरी आंखें ऐसी बनाएं जिससे मैं हमेशा आपकी तरह निस्वार्थ सेवा कर सकूं और आपकी इस हृदय की दृष्टि को कभी न खोऊं। मधु के निस्वार्थ और अटूट प्रेम से भरे शब्दों ने संतोष के हृदय में अंतिम मोह को भी तोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने दृष्टि खोकर ज्ञान पाया है और अब वो ज्ञान को खोकर फिर से दृष्टि नहीं पाना चाहता। संतोष ने अपनी आंखें खोलीं, जो अब भी भौतिक रूप से बंद थीं, और उसने नारद मुनि की ओर देखकर अपनी अंतिम मांग रखी। उसके चेहरे पर अब कोई द्वंद्व नहीं था, केवल परम संतोष और शांत दृढ़ता थी। संतोष ने अपनी अंतिम और सबसे बड़ी मांग रखी, हे मुनिवर, मैंने अपनी आंखें खोकर महादेव की कृपा से सच्चा ज्ञान पाया है। मैं अपनी आंखें वापस नहीं चाहता। मैं इस अंधकार में परम शांति में हूं। नगर के लोग जो ये सब सुन रहे थे स्तब्ध रह गए। संतोष, जिसे कभी सोने के सिक्कों और प्रतिष्ठा का मोह था, उसने अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग कर दिया। संतोष ने अपनी अंतिम और सबसे बड़ी मांग रखी, हे महादेव, मेरी केवल एक मांग है जो कला के सत्य के लिए है। मैंने जो शिवलिंग बनाया उसमें मेरे आंसू का मोती है, जो मेरे प्रेम और अपूर्णता का प्रतीक है। मेरी ये प्रार्थना है कि भविष्य में जो भी मूर्तिकार अपनी कला को केवल अहंकार या धन के लिए बनाए, वो मेरी तरह अंधहीन हो जाए, और जो भी मूर्तिकार अपनी कला को प्रेम और सेवा के लिए बनाए, उसकी हर अपूर्ण कृति में मेरा ये प्रेम का मोती चमक उठे। मैं चाहता हूं कि कला हमेशा हृदय से हो, कुशलता से नहीं। ये मांग संतोष के सर्वोच्च त्याग का प्रमाण थी। उसने किसी व्यक्तिगत सुख की मांग नहीं की, बल्कि कला के उत्थान और संसार के ज्ञान की मांग की। उसने बुद्धि का अहंकार त्याग कर ज्ञान का समर्पण किया था। नारद मुनि ने तुरंत कैलाश पर्वत पर महादेव को संतोष की इस प्रार्थना के बारे में बताया। महादेव गंभीर और आनंदित स्वर में, नारद, संतोष ने अपनी आंखें खोकर मेरी पूरी सृष्टि का ज्ञान पा लिया है। उसकी ये मांग केवल कला के लिए नहीं, बल्कि मानव हृदय के संतुलन के लिए है। मैं संतोष की ये मांग सहर्ष स्वीकार करता हूं। उसी क्षण नगर के शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग से और संतोष की कार्यशाला में रखी उसकी मूर्तियों से एक दिव्य और उज्जवल प्रकाश फूटा। ये प्रकाश सीधे संतोष की कार्यशाला में पहुंचा। उस प्रकाश के केंद्र में स्वयं महादेव अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए।
महादेव का तेज इतना विस्मयकारी था कि संतोष भले ही दृष्टिहीन था, उसने अपनी आत्मा की आंखों से उन्हें देखा। मधु भय और भक्ति से जमीन पर गिर पड़ी। महादेव गंभीर और प्रेमपूर्ण वाणी में, उठो मेरे परम भक्त संतोष, तुम धन्य हो। तुमने अपनी कुशलता का मोह त्याग कर प्रेम का मार्ग चुना। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि कलाकार का सबसे बड़ा उपकरण उसकी छेनी नहीं बल्कि उसका शुद्ध हृदय होता है। महादेव ने संतोष को सच्ची कला का अंतिम रहस्य समझाया। संतोष, तुमने जो शिवलिंग बनाया वो तुम्हारी पुरानी आंखों से दोषपूर्ण था, पर मेरी दृष्टि में वह पूर्ण था, क्योंकि उस दोष में तुम्हारा प्रेम और समर्पण समाया हुआ था। मनुष्य की अपूर्णता ही उसे प्रेम और प्रयास सिखाती है। तुम्हारी आंखें गईं, पर तुम्हारा अहंकार भी चला गया। अब तुम केवल पत्थर नहीं देखते, तुम पत्थर में छिपे शिवत्व को महसूस करते हो। तुम्हारी अंधी आंखें तुम्हें सृष्टि का संतुलन सिखा गईं। महादेव ने संतोष को स्पर्श किया। तुम्हारी मांग स्वीकार है। जो भी कलाकार अहंकार से कला करेगा उसे मेरी सृष्टि में कभी शांति नहीं मिलेगी, और जो भी कलाकार अपनी कला को प्रेम और सेवा के लिए बनाएगा उसकी हर कृति में, भले ही वह अपूर्ण हो, उसे परम संतोष प्राप्त होगा। महादेव ने संतोष को वापस सामान्य दृष्टिहीनता में लौटा दिया। महादेव, संतोष, तुम अपनी आंखें वापस पा सकते थे, पर तुमने ज्ञान को चुना। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी यह हृदय की दृष्टि देता हूं जो कभी धुंधली नहीं होगी। अब तुम बिना देखे भी सबसे सुंदर और सबसे भावपूर्ण मूर्तियां बनाओगे। महादेव ने संतोष की पत्नी मधु को आशीर्वाद दिया। मधु, तुम धन्य हो। संतोष को उसके अहंकार से तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने मुक्त कराया है। तुम्हारा नाम सदैव सच्चे समर्पण के साथ लिया जाएगा। महादेव अपने दिव्य तेज के साथ अंतर्ध्यान हो गए। संतोष भले ही आंखों से नहीं देख पा रहा था, पर वो परम शांति में था। उसने 1000 सोने के सिक्के अपनी पाठशाला हृदय की दृष्टि के लिए दान कर दिए और अपना बाकी जीवन अंधकार में रहकर प्रेम और भावना से मूर्तियां बनाने में बिताया। संतोष की बनाई मूर्तियां अब पहले से ज्यादा भावपूर्ण होती थीं। लोग कहते थे, संतोष अब अपनी आंख से नहीं, महादेव की कृपा से अपने हृदय से पत्थर को गढ़ता है। उसने आंखें खोकर अपने नाम संतोष को सार्थक कर दिया। कथा का सार यही है, अपनी बुद्धि और कला पर कभी घमंड ना करें। अपनी कुशलता को सेवा और समर्पण में लगाएं। हृदय का प्रेम आंखों की 1000 गुना दृष्टि से अधिक शक्तिशाली है, और यही सच्चा संतोष है। भक्त बंधुओं, अब जब ये पवित्र कथा अपने अंत की ओर है, तो आइए जानते हैं कि कथा सुनने से हमें क्या फल मिलता है। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी भक्त श्रद्धा से, ध्यान से और पूरे मन से कथा सुनता है, उसके जीवन में 3 वरदान अपने आप उतर आते हैं। पहला, दुखों का अंत। कथा मन को शांति देती है, चिंताओं की जंजीरों को तोड़ देती है और जीवन में अंधकार की जगह प्रकाश भर देती है। दूसरा, पुण्य का संचित होना। भक्तों, पवित्र कथा सुनना ऐसा ही पुण्य देता है जैसे कोई हर दिन दान करे, हर दिन किसी का भला करे। शास्त्रों में कहा गया है कि कथा सुनना ही सबसे बड़ा दान है, क्योंकि इससे मन भी पवित्र होता है और जीवन भी। तीसरा, परिवार पर महादेव की कृपा। भक्तों, कथा सुनने वाले घरों में सुबह का वातावरण निर्मल होता है। घर में सुख और शांति रहती है, पति की आयु बढ़ती है और संतान पर संकट नहीं आता। लेकिन भक्तों, कथा सुनना ही काफी नहीं है। जीवन में थोड़ा सा पुण्य और थोड़ी सी करुणा जरूर जोड़िए। घर के बाहर बैठी गाय को एक रोटी, आकाश में उड़ते पक्षियों को थोड़ा सा दाना और किसी जरूरतमंद को थोड़ी सी मदद या मीठा वचन। यही पुण्य है, यही भक्ति है और यही भगवान शिव को सबसे प्रिय है। दया, करुणा और सच्चा मन, इनसे बड़ा कोई दान नहीं और इनसे बड़ा कोई शिव पथ नहीं। भक्त बंधुओं, यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि इससे आपके मन में भक्ति का दीप जला हो, तो हमारे श्री ज्ञान टीवी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका छोटा सा सब्सक्राइब हमारा नहीं, महादेव का कार्य आगे बढ़ाता है। अब अंत में मैं हाथ जोड़कर भोलेनाथ के चरणों में
आप सभी के लिए एक प्रार्थना करता हूँ। हे महादेव, जो भक्त इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और पूरे मन से अंत तक सुनता है, उसके घर में सुख बसे, समृद्धि बढ़े, रोग और संकट दूर हों और उसके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।